हेलो दोस्तों। हम लोग वापस बैंक निफ्टी के बारे में बात करने के लिए मिल रहे हैं इस हफ्ते। ये एक वीकली डिस्कशन है और यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी ब्रॉड सेंस में एक काम कर रहा है कि वो अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट करता हुआ चल रहा है। तो अभी के बारे में अगर बात करेंगे तो अप्रैल 2022 से जो बॉटम इसने बनाया था उसके बाद से इसने जो टारगेट लिया क्लियरली उसने वो नवंबर तक अचीव कर लिया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था कि इसने टारगेट अपसाइड का कंप्लीट किया। ब्रॉड सेंस में है गाइस ये। इसके बाद फिर से एक डाउनवर्ड चैनल बनाया जिसका ब्रेकआउट उसने अगेन अप्रैल में दिया और उसके बाद फिर अब कंप्लीट फाइनली जाकर के मिड ऑफ में मतलब 1.5 महीने के आसपास लगभग में इस चैनल का टारगेट इसने अपसाइड पे कंप्लीट कर लिया। ये एक डेली चार्ट है। इसके बाद अब तीसरी बार एक काफी छोटा सा चैनल बनाया है इसने। अब इसको देखने के लिए हमें आर्ली चार्ट पे जाना पड़ेगा या 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा, वो बेहतर रहेगा। बट अगर आप यहाँ देखें तो क्लियरली ये चैनल विजिबल है नीचे की साइड पे। बट आप देखो कि जैसे जैसे ये हम लोग आगे बढ़ते गए हैं ये चैनल का स्लोप जो है वो फ्लैट होता जा रहा है कंसिडरेबली। ये पिछले वाला चैनल इससे काफी नेगेटिवली स्लोप था, नीचे की तरफ जा रहा था। ये थोड़ा सा फ्लैट है ऐसे, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट ग्रेजुअली अपने आप को अपसाइड की तरफ टिल्ट करती ही जा रही है, धीरे 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 अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करती जा रही है। तो अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक हाई एक लो और फिर लोअर हाई फिर लोअर लो, कंपेरेटिवली छोटा सा, ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेक भी दिया एकदम गैप से और सीधा ऊपर जाकर के चले गए। अब मान के चलिए ये गैप के बाद मार्केट इस गैप को फिल करने वापस आई है। ये पूरा फेज, ये पूरा का पूरा फेज एक टेस्टिंग का फेज है। अगर और फर्दर इसको समझना है तो 15 मिनट के चार्ट में जाना पड़ेगा और छोटा करना पड़ेगा टाइम फ्रेम, तो हमें ब्रॉड सेंस में समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये ब्रॉडली हो रहा है कि मार्केट हर बार अपने ट्रेंड को, जैसे ये देखिए ये इसमें छोटा सा चैनल चल रहा है ना, ये इसने यहाँ पे लोअर लो लगाया, अभी तक कोई भी हायर हाई नहीं लगाया मार्केट ने। जब हायर हाई लगाएगी, जब हायर हाई लगाएगी तो कुछ बात बनेगी कि यहाँ से बुलिशनेस आ रही है। अभी तक इसमें कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं है, बल्कि कल के दिन मार्केट ने इस 15 मिनट के चार्ट में गैप अप ओपनिंग दिखाई, फिर उसको फिल करे बिना मार्केट ऊपर चली गई, रेजिस्टेंस पे गई जो हमने पहले भी बात किया 44,035 के आसपास का रेजिस्टेंस है। मार्केट वहां से रेजिस्टेंस लेकर के आई, फिर एक दोबारा अटेम्प्ट किया। उस टाइम पे लग रहा था, अगर आप हमारी शॉर्ट्स को फॉलो करते हैं तो आपको लग रहा, हमें लग रहा था कि यहाँ से मार्केट अब तो गैप फिल कर देगी पूरा का पूरा। बट ड्यूरिंग द डे निफ्टी भी ऊपर गया, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, बट फिर अगेन इस स्लोप से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया क्लोजिंग बेसिस पे 15 मिनट के चार्ट में और वापस यहीं आके खड़ी हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि मंडे मार्केट यहाँ से इसको फॉलो कर सकती है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक थीम थोड़ी सी अलग चल रही है। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक थीम अभी इस हफ्ते क्या चलने वाली है इसके बारे में डिस्कशन करना है तो आप ये ऊपर निफ्टी के चार्ट को देख सकते हैं। हमने निफ्टी के वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा रह सकता है इस आने वाले हफ्ते में। ओवरऑल इसमें जो सपोर्ट है वो हमारे पास 43,824 का है अगर छोटा कामकाज की बात कर रहे हैं हम लोग। बट एक बार ये 44,035 के ऊपर निकलती है तो ये वाले गैप्स भी फिल करने के लिए जा रही होगी और हमारे जो पुराने टारगेट्स हैं अब साइड पे 44,719 के आसपास के, वो टारगेट्स भी मार्केट पूरे करने के लिए जा रही होगी। तो अभी देखने वाली बात होगी कि मार्केट 43,820 के आसपास के लेवल्स को नीचे की साइड से ब्रेक कर पाती है और सस्टेन करती है, या फिर उसकी टेस्टिंग करके बस गैप को क्लोज करके धीरे धीरे ऊपर आ जाती है। तो बाइंग रीजन मेरे हिसाब से 44,035 के ऊपर निकलेगा और सेलिंग रीजन ये आपका 43,820 के नीचे बनेगा अगर सस्टेनेंस होती है। तो अगर मुझे मार्क करना हो तो ये हमारे लिए क्लोजिंग बेसिस पे, जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं थी तो अगर यहाँ पे आपको नीचे क्लोज होके स्ट्रेंथ दिखे तो पूरा नीचे तक 43,000 आपका 381 तक हम लोग जा सकते हैं, है ना। तो काफी ब्रॉड रेंज में मोमेंटम आ सकता है। और वही ऊपर की साइड पे अगर देख रहे हो तो हमारे पास अगर अगर रेंज देखना हो तो ये ऑलरेडी मार्क्ड है लेवल, दोबारा से रिटरेट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे भी देखिए स्ट्रेंथ नहीं थी तो ब्रॉडली अभी छोटी सी रेंज ये हमें देखने मिल रही है। ये जिस साइड पे भी ब्रेक करेगी उस साइड सस्टेनेंस आ जाएगा। बट एक कोशिश हम ये भी कर सकते हैं, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना एक बड़ा लेवल 44,160 के आसपास का है। तो अगर बाइंग करनी हो, देखिए पिछली बार भी मार्केट जब इस रेंज में आकर के आई थी तो फंस गई थी, वापस चली गई थी। तो अगर प्योर बाइंग में जाना हो तो आप इसके बाद ही एक्सपेक्टेशन रखिए। तो ब्रॉड सेंस में अगर हम लोग बात कर रहे होंगे तो ब्रॉड सेंस में हमारे पास यही रीजन है 44,160 और 43,820। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज की एक्सपेक्टेशन रख के चल रहे हैं, इसके बाहर बाइंग और सेलिंग पॉइंट्स बन सकते हैं, ब्रॉड रेंजेस की तरफ मार्केट जा सकती है। ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। ध्यान से ट्रेड करिए, संभल के ट्रेड करिए क्योंकि वॉलेटाइल वीक रहने वाला है। क्यों रहने वाला है वो आप निफ्टी की वीडियो में देख सकते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।